पे बहुत अच्छी लगती है और कुछ लोगों पे बस ऐसे ही हैंगर जैसी टंगी हुई लगती है। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन है एक अच्छे वेल डेवलप्ड शोल्डर्स। चाहे तेरी चेस्ट बैक या फिर ऑल ओवर बॉडी क्यों ना अच्छी हो, लेकिन अगर तेरे शोल्डर अच्छी तरीके से डेवलप नहीं है तो कोई भी कपड़े तुझ पे अच्छे नहीं लगेंगे। और अगर तेरी ऑल ओवर फिजिक मिड भी है लेकिन तेरे शोल्डर अच्छे हैं, तब भी तू टी शर्ट में अलग ही नोटिस होगा। और शोल्डर को ग्रो करने के लिए ना ही तुझे जिम जाने की जरूरत है और ना ही किसी इक्विपमेंट की। तू घर बैठे बैठे होम वर्कआउट करके अपने शोल्डर्स को वो 3D लुक दे सकता है, और वो भी सिर्फ 30 मिनट के वर्कआउट में। अब शोल्डर ट्रेन करने से पहले हमें शोल्डर्स को थोड़ा समझ लेना पड़ेगा। अब तेरे शोल्डर्स में मेनली 3 मसल्स होते हैं। फर्स्ट फ्रंट डेल्ट, जो कि तेरे शोल्डर्स को फ्रंट की तरफ से अप एंड डाउन मूवमेंट करने में हेल्प करती है और फ्रंट से देखने में यही पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है। सेकंड है अपना साइड डेल्ट, जो कि तेरे शोल्डर्स को साइड की तरफ से अप एंड डाउन मूवमेंट करने में हेल्प करता है। और तेरे शोल्डर में यही एक पार्ट है जो कि सबसे ज्यादा विजिबल होता है और तेरे शोल्डर्स को एक वाइड लुक देने में इसका एक बहुत बड़ा हाथ होता है। और अगर तेरी साइड डेल्ट अच्छे से ग्रो है तब तो टी शर्ट में हैंगर जैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देन आता है सबसे अंडररेटेड रियल डेल्ट, जो कि तेरे शोल्डर के बैक पार्ट में होता है और ये तेरी हर टाइप की पुल मूवमेंट करने में तेरी हेल्प करता है। और अगर तेरी रियल डेल्ट अच्छे से डेवलप हो जाएगी तब टी शर्ट में तेरी बैक अलग ही एक थिक लुक देगी। अब शोल्डर्स के बेसिक मसल और शोल्डर्स के बेसिक मूवमेंट को हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं कि हम इन तीनों मसल्स को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेन करेंगे अपने शोल्डर्स के फ्रंट डेल्ट को, और इसको ट्रेन करने के लिए दी बेस्ट एक्सरसाइज है पाइक पुशअप्स। हो सकता है तूने इस एक्सरसाइज का नाम पहली बार सुना हो, लेकिन ये तेरे शोल्डर्स के लिए होम वर्कआउट में सबसे एलीट एक्सरसाइज है। अब पाइक पुशअप करने के लिए सबसे पहले तुझे इस टाइप की कुछ पोजीशन में आ जाना है। देन यहाँ से तू अपने हिप को ऊपर लेके जाएगा और तेरी बॉडी कुछ ऐसे एक इन्वर्टेड वी शेप बनाएगी। और तुझे ये इमेजिन करते हुए अपने आप को आगे और नीचे की तरफ ले जाना है कि तुझे अपना सर फ्लोर को टच करवाना है। अपना मत्था फ्लोर में मत मार लेना। ये एक्सरसाइज एक टाइप की पुशअप ही है। बस पुशअप में हम अपनी चेस्ट को फ्लोर के पैरेलल रखते हैं, लेकिन इसमें हम अपने सर को फ्लोर के पैरेलल रखेंगे। और पाइक पुशअप करते समय इस बात का ध्यान रखना कि तेरी एल्बो हमेशा तेरी बॉडी के अंदर की तरफ टक्ड इन होनी चाहिए। तुझे पाइक पुशअप करते हुए अपने शोल्डर के फ्रंट डेल्ट को टारगेट करना है। पाइक पुशअप के तुझे 8 से 12 रेप्स मारने हैं 4 सेट्स के लिए। और अगर तू एक सेट में बड़ी आसानी से ही 12 रेप निकाल पा रहा है, तब तुझे अपने पैरों को कुछ इस तरीके से एक एलिवेटेड प्लेस पे रखना है एंड देन कुछ इस तरीके से पाइक पुशअप को परफॉर्म करना है। लेकिन ड्यूरिंग वर्कआउट इस चीज का ध्यान रखना कि तुझे अपनी कोर को हमेशा ही एंगेज रखना है, ताकि तू अच्छे से बैलेंस कर पाए और तेरे लोअर बैक पे जोर ना आए। और वर्कआउट से पहले तुझे अपने शोल्डर्स को अच्छी तरीके से वार्म अप करना है। इसके लिए तू शोल्डर रोटेशन कर सकता है, शोल्डर स्ट्रेच कर सकता है। और अगर पाइक पुशअप के दौरान तुझे अपने शोल्डर में किसी भी टाइप का दर्द हो रहा है जो कि मसल टेंशन के रिलेटेड ना हो, तब तू पाइक पुशअप को तुरंत रोक देना। अब बात करते हैं तेरे शोल्डर को सबसे ज्यादा एस्थेटिक और वाइड लुक देने वाले मसल साइड डेल्ट के बारे में। अब इसको ट्रेन करने के लिए तुझे चाहिए एक रेजिस्टेंस बैंड, जो कि ऑनलाइन बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। और एक अच्छा रेजिस्टेंस बैंड तेरे होम वर्कआउट के लिए दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब अपने साइड डेल्ट को ट्रेन करने के लिए तुझे अपने रेजिस्टेंस बैंड को कुछ ऐसे पैरों के नीचे दबा लेना है और कुछ ऐसे दोनों हाथों से पकड़ लेना है। देन उसके बाद बहुत ही सिंपल अपने हाथों को साइड की तरफ रेज करना है। और एक बात का ध्यान रखना कि ये मूवमेंट तुझे एकदम स्लो और अपने साइड डेल्ट को फील करते हुए करना है। चाहे तो तू अपने हाथों को ऊपर की तरफ जोर से ला सकता है, लेकिन नीचे आते हुए तुझे इस मूवमेंट को बहुत ही स्लोली और कंट्रोल वे में परफॉर्म करना है और अपने शोल्डर को अच्छी तरीके से फील करना है। और इसके अलावा जब तेरे शोल्डर टॉप पोजीशन में होंगे तब तुझे वहाँ पे 1 से 2 सेकंड का होल्ड भी करना है। इससे तू अपनी मसल को बेटर टेंशन दे सकता है और अपनी मसल को अच्छे से फील कर सकता है। तुझे साइड रेजिस के लिए सेम 8 से 12 रैप 4 सेट्स के लिए करने हैं। और अगर तू बहुत ही इजीली 12 रैप्स निकाल पा रहा है, तब तुझे अपने बैंड को अपग्रेड करना है और भी ज्यादा रेजिस्टेंस एंड थिक बैंड को खरीदना है, जो कि तुझे मूवमेंट के दौरान चैलेंज करेगा। अब नेक्स्ट हम ट्रेन करेंगे अपने रियल डेल्ट को, जिसके लिए तू सेम उसी रेजिस्टेंस बैंड को यूज करेगा। अब तुझे अपने रेजिस्टेंस बैंड को किसी भी चीज से बांध लेना है जो कि तेरे फेस के हाइट पे हो। देन तुझे अपने दोनों हाथों से बैंड को कुछ इस तरीके से पकड़ लेना है। देन तुझे उस बैंड को अपने फेस की तरफ पुल करना है और इस पूरे मूवमेंट के दौरान तुझे अपने रियल डेल्ट को फील करना है। और अपने रियल डेल्ट को फील करने के लिए सबसे पहले तू उस बैंड को अपने फेस के पास पुल कर। फेस के पास पुल करके तुझे अपना रियल डेल्ट फील नहीं हो रहा तो उसे अपने मत्थे के सामने पुल कर। और अगर तेरे मत्थे के सामने पुल करके भी तुझे अपना रियल डेल्ट फील नहीं हो रहा तो फिर अपने सर के ऊपर से पुल कर। इन तीनों हाइट डिस्टेंस में तुझे जहां भी अपना रियल डेल्ट अच्छे से फील हो उसे वहां पे कंटिन्यू कर। इसके भी तुझे सेम 8 से 12 रैप करने हैं 4 सेट्स के लिए। एंड सेम अगर तेरे 12 रैप्स काफी इजीली आ रहे हैं तब तू रेजिस्टेंस बैंड को अपग्रेड कर सकता है। और